हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी और आपकी मुलाकात ही नहीं हो पाई। पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई। अब थोड़ा पहले से ठीक है, लेकिन कुछ बातचीत ही नहीं हो पाई, हिम्मत ही नहीं आई। फिर घर में शादी का फंक्शन था, नंद की बेटी की शादी थी, तो उसमें बिजी हो गए। आज मैंने कहा पहले आप सबसे मुलाकात करूं, उसके बाद फिर और कुछ काम करूंगी। कैसे हैं आप सब? मजामा? आप सबकी दिवाली आनंद से, सुख से, खुशहाली से भरी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना प्रभु चरणों में थी और है और रहेगी। आज कार्तिक के मास की त्रयोदशी है। शाम 4 बजे के बाद चतुर्दशी पूर्णिमा लग जाएगी। कल चंद्र ग्रहण भी है, तो इसलिए जिन्होंने कार्तिक के महीने में स्नान, जप, दीपदान वगैरह नहीं किया, वो आज कर लें, क्योंकि कल तो सूतक लग जाएगा सुबह, तो फिर नहीं कर पाएंगे। जो लोग 365 बत्तियां जलाते हैं या तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, जो भी मतलब नियम लिया होता है, वो नियम जो है आज पूर्ण कर लें शाम तक, क्योंकि शाम को पूर्णिमा लग जाएगी। कल तो फिर सूतक लग जाएगा, तो फिर जो है वो मान्य नहीं होगा। कार्तिक का महीना पूरा हमारा ऐसे ही चला गया, कुछ बीमारी में, कुछ आवाजाही में, तो इसलिए कुछ बातचीत भी नहीं कर पाए, कुछ मुलाकात ही नहीं हो पाई, ना आपके मन की ना मेरे मन की। आजकल मन थोड़ा उदास सा हो रहा है। कहना और करना बहुत कठिन है। जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम अपने बारे में देखते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। क्योंकि मैंने इस दौरान देखा कि बीमारी में नाम सिमरन करना बहुत टफ है, क्योंकि सारा ध्यान बीमारी में रहता है। मेरे को ये हो रहा, मेरे को ये हो रहा, मेरे को कोई थोड़ी सी बात कहे तो इतना क्रोध आ जा रहा है, एकदम इरिटेट हो जा रहे। क्या है ये? मतलब हम कुछ भी नहीं कर सके अपने जीवन में, अभी तक उसी कैटेगरी पे खड़े हुए हैं। कहने को तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब उसको देखते हैं कि हमने कितना उतारा है, तो नीलभट्टे सन्नाटा है। हम सब एक ही कैटेगरी के हैं। थोड़ा सा किसी ने अगर हमारे मन की बात नहीं मानी, परिवार में ही पति ने कुछ कह दिया या बच्चों ने कुछ कह दिया, तो इतना इरिटेट हो जाना, चिल्लाना, क्रोध करना। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी इस दौरान, मतलब ये सब जो भी बातें हुई, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इसमें नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ। सब अपने मस्त थे, बच्चे भी अपने, बस कहा और ख़त्म, अपने में मस्त हो गए। पति भी, बात हुई ख़त्म, वो भी अपने में मस्त हो गया। नुकसान किसका हुआ? मैंने देखा मैंने अपना कितना नुकसान किया, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, और अपनी पूजा पाठ का, अपने ध्यान भजन का। क्योंकि एक कोई बात दिमाग में घुस गई तो वो बार 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 रिपीट हो रही। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम ऐसी हो, बताओ। पर इसके लिए भी मालिक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने कम से कम इस चीज का एहसास तो कराया मुझे।
मुझे पता तो चला मेरा क्या फॉल्ट है, जिन्हें मैं अपना समझ करके, जिन बच्चों के लिए, जिस पति के लिए, जिस परिवार के लिए मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, सभी कुछ कर रही हूँ, कोई नहीं है अपना, सब अपने में मस्त हैं। अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आप मतलब सही हैं, नहीं भी हैं तो भी आप अपने को सही रख करके सारे संबंधों को सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, बस एक नज़र देखते हुए ये भी गुजर जाएगा, ऐसा भाव अगर हम अपने मन में ले आते हैं या ऐसा हमें समझ में आने लगता है तो ये भी गुरु कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमें समझ में आती नहीं है बात। इसलिए देखो, हम में निगुरे में और सगुरे में यही फ़र्क है। कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि निगुरे कैसे होते हैं और सगुरे कैसे होते हैं। जिसने गुरु से ज्ञान ले लिया और जिसने अपना एनालिसिस करना शुरू कर दिया, मतलब अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया या अपने बारे में देखा या उसको पता चला कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, किस कैटेगरी में मैं आ गया हूँ, कि अभी भी मैं हाई स्कूल इंटर में ही हूँ या मेरी पढ़ाई आगे बढ़ गई है, तो समझ लो कि आप सही रास्ते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल सवेरा होगा ही होगा। आज मेरे ठाकुर का, मेरे कन्हैया का दिन है, मेरे कृष्णा का दिन है, तो उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव।